से ये मामला आया सारा, जिसमें हेडिंग में मोदी जी हैं, ध्यान रखिए, और इसको लेकर के राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे। दूसरा मुद्दा इंडिया की बैठक, और तीसरा एक और आ गया कि संसद का विशेष सत्र बुला दिया गया। सुबह से चर्चा हो रही है कि लोकसभा भंग होगी, क्या होगा, सी जो है इस सीसीए जो है उसको पास कराएंगे, बहुत सारी बातें हैं, जल्दी चुनाव हो सकता है। ये तीनों घटनाएं जो सामने आ रही हैं, इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी जी, धन्यवाद अमरीश जी। देखिए, अगर हम राहुल के सवालों को ध्यान में रखते हैं तो आपको याद हुआ कि राहुल ने अपने सवाल उठाने का सिलसिला कोई ऐसा नहीं है कि अचानक तेज किया हो। वो 2019 के चुनाव के पहले भी आप इसी तरह से राफेल के मसले पर वो बोल रहे थे, वो पेगासस के मसले पर वो बोल रहे थे, वो उसके बाद उन्होंने कोविड और तमाम सारे जो सवाल उठाए वो भी उसके भी हम साक्षी हैं। ताजा जो मामला आया है, जिस गार्जियन की खबर का राजन भाई ने जो हवाला दिया है, वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। और जो उन्होंने संयुक्त संसदीय जांच समिति की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बात कही है, मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई दूसरी एजेंसी हो नहीं सकती। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब भी उन्होंने जेपीसी की मांग की थी राफेल और पेगासस के मसले पर, तब भी सरकार बच रही थी, क्योंकि संयुक्त संसदीय जांच समिति एक तरह से संसद की बहुत ही सर्वोच्च ताकतवर कमेटी होती है, और वो ताकतवर कमेटी सब किसी को भी इस देश में बुला सकती है। जी, प्रधानमंत्री को भी बुला सकती है। तो ये जब ऐसा होता है तो फिर जेपीसी के सामने कोई सच छिप नहीं सकता, मतलब जो आएगा वो सामने आएगा। तो राहुल की जो दो तीन बातें जो उन्होंने उठाई हैं, वो बात बिल्कुल संसद के जरिए सारे देश को पहुंचना चाहिए। और मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूं कि भले ही ये मामला ऐसा हो कि जैसे आपने कहा कि 18 से 22 के बीच में जो खास सेशन बुलाया जा रहा है और ये चर्चा हो, लेकिन मोदी के बारे में हम जानते हैं कि जो चर्चाएं होती हैं, या तो वो चर्चाओं को हवा देते हैं, लेकिन निकलता कुछ और है। हो सकता है कुछ और मंशा हो। मुझे नहीं लगता कि वो लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी कराने के मूड में होंगे। और ऐसा हमने देखा है कि दो बार जब भी या तीन बार जब भी अवसर आए हैं, तो उसमें गैर कांग्रेसी दलों को नुकसान ही हुआ है। ताजा उदाहरण तो अटल बिहारी वाजपेयी का ही आप देख लीजिए। प्रमोद महाजन की जिद पर जल्दी चुनाव कराए गए थे, और वो चुनाव का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहा था। तो मुझे नहीं लगता ये बात कुछ और होगी, और शायद स्पष्ट होगी 4 दिन के खास सत्र की वजह क्या है और उसकी मकसद। लेकिन राहुल के जो सवाल हैं वो जायज हैं। उसमें ब्लैक मनी का जो सवाल है, शंका जो उठती है, जैसे राजन जी ने बताया कि $430 मिलियन अगर कोई प्रॉपर्टी 3 साल में हो जाती है, तो वो कंपनियों की धन जो हो जाता है, तो ये पैसा दरअसल है कहाँ से आता है। चीन, सरदार पटेल की मूर्ति चीन जाती है, चीन का संसद में प्राइम मिनिस्टर नाम नहीं लेते, चीन के साथ वो शी जिनपिंग को झूला झुलाते हैं, चीन के साथ तमाम तरह के ऐसे उदाहरण हमारे साथ हैं, सामने हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करने पर बाध्य करते हैं कि चीन की भूमिका इस तरह के धन में अदानी के साथ है। चीनी नागरिक जिसका नाम, मैं बड़ा अटपटा सा नाम था, राजन जी ने लिया, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर वो धन है और वो जेपीसी का अगर जांच होती है, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया राहुल का तुरुप का इक्का कोई दूसरा हो नहीं सकता। और ठीक विपक्ष की मीटिंग के पहले, क्योंकि हमने ये देखा है कि राहुल ने जितने भी मामले उठाए हैं, कोई मामला बेवजह नहीं था, या ऐसा नहीं था कि जिसमें कोई जड़ नहीं थी। आप राफेल के मसले को ठंडा ही कर दिया गया है। तो सारे मसले जिस तरह उन्होंने उठाए हैं, वो उनकी कोई ना कोई आधार, मजबूत आधार रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक आगे जाके बहुत ही गंभीर मसला बनने वाला है। चुनाव के मद्देनजर नहीं, चुनाव में तो हमारे यहाँ ऐसे मसले बनते नहीं है, मुद्दे नहीं बनते,